नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 70वीं पास कैंडिडेट्स के होने वाले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू को लेकर और इसके साथ ही साथ एईडीओ एग्जाम को लेकर। एईडीओ एग्जाम आयोग का सबसे बड़ा एग्जाम है अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पे। 11.25 लाख कैंडिडेट आवेदन किए हैं और एग्जाम 10 से 16 जनवरी के बीच प्रस्तावित किया गया है। लेकिन सबसे पहले 5,401 कैंडिडेट 70वीं सिविल सेवा परीक्षा, जो कि आयोग की अब तक की सबसे बड़ी सीटों के आधार पर परीक्षा रही है, उसमें चयनित हुए हैं जिनको अगले माह यानी कि जनवरी में होने वाले इंटरव्यू में भाग लेना है। और इंटरव्यू से पहले उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको हम बता दें कि जो सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू होगा। 5 जनवरी को सोमवार है, तो ज़्यादा संभावना है कि इस 5 जनवरी से ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्यक्रम आयोग के द्वारा शुरू किया जाए। और अभी तक का सबसे लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आयोग में होगा। 5400 से अधिक कैंडिडेट का प्रमाण पत्रों की जांच होगी और मेरे ख्याल से इसमें 10-15 दिन तो लगने चाहिए। अब देखिए, अब आयोग कैसी रणनीति अपनाता है, कितने दिनों में ये होता है, लेकिन इसमें समय तो लगना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन और इसके बाद बता दें आपको हम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका साक्षात्कार का प्रक्रिया जो है वो आयोग के द्वारा शुरू किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में 10 से 16 जनवरी के बीच सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एईडीओ का जो नया पद क्रिएट किया गया है सरकार के द्वारा, जिसे बीपीएससी को भर्ती करना है, जिसके अधिकारियों को, उनका परीक्षा 10 से 16 जनवरी के बीच में संभावित है, प्रस्तावित है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि देखिए, सिविल सेवा के जो 70वीं पास मेंस पास जो कैंडिडेट हैं, उनमें बड़ी संख्या में छात्र एईडीओ का भी फॉर्म डाले हुए हैं। और कई छात्रों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हम एईडीओ का भी एग्जाम देंगे क्योंकि हमने इसकी तैयारी की है और ये 1 फेज एग्जाम है, अच्छा पद है और हम इसका एग्जाम देंगे ही देंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर 5 जनवरी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जिन छात्रों का 10 जनवरी को होगा, 11 जनवरी को होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, 13 को होगा, 15 को होगा और उनका एईडीओ का एग्जाम भी होगा, कैसे मैनेज होगा? क्योंकि 10 से 16 जनवरी है तो मान के चले कि 8 के बाद तो छात्रों को अपने एग्जाम सेंटर पे जाना होगा, क्योंकि सेंटर भी काफी दूर दूर होता है। तो ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि अगर 5 जनवरी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होता है और एईडीओ का एग्जाम 10 से 16 जनवरी के बीच होता है, तो वो छात्र जो मेंस भी निकाले हैं और जिन्हें एईडीओ का भी एग्जाम देना है, वो उनका मैनेजिंग कैसे होगा, ये एक प्रश्न है। चलिए देखिए, अब आयोग जो है वो जरूर हर एक अभ्यर्थी की उम्मीदवारी जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराएं और एक एग्जाम है वो एग्जाम भी दें। आशा करते हैं कि ये आयोग जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। लेकिन इसके साथ साथ 10 जनवरी से एग्जाम को लेकर छात्रों में बहुत ज्यादा विरोध है और आपको हम बता दें कि ये विरोध जो है और गुहार एग्जाम डेट एक्सटेंड करने का, ये आयोग में बड़ी संख्या में पहुंच भी रहा है। और आपको हम बता दें कि कल शाम तक का ये जो स्टेटस रिपोर्ट है कि आयोग में ये बात तो है कि हाँ, छात्र बहुत डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डेट बढ़ाने को लेकर कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही।
बल्कि आपको हम बताएं कि जो हमें सूचना मिली कि बहुत सारे जिलों से आवासन को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। ये आश्वासन, जिलों के द्वारा आश्वासन पत्र मिल चुका है कि हाँ एग्जाम कराइए, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड को लेकर हम बात भी कर चुके हैं बहुत बार कि कैसी परिस्थितियां रहती है 10 से 16 जनवरी के बीच में। और जैसे अभी हालात बन गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जनवरी जो है वो पूरा कोल्ड डे हो, कोल्ड मंथ होगा। और समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि जनवरी तक चलेगी शीतलहर। आपको हम बता दें कि जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं, जो बातों बातों में जो पता चलता है कि आयोग को जो है वो समय का भी काफी किल्लत है। 10 से 16 जनवरी अगर एग्जाम नहीं होता है तो ये मान के चले कि ये एग्जाम फिर मार्च या अप्रैल में जाएगा, क्योंकि 16 जनवरी के बाद देखिए 18 और 21 को बिहार में दरोगा का एग्जाम होने वाला है, उसका भी औपचारिक घोषणा हो गया। फिर से फरवरी में जो है, फरवरी में आपको हम बता दें कि मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होने वाला है, तो इसके कारण भी सेंटर मिलना मुश्किल है। जनवरी लास्ट में भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो पहले से प्रस्तावित है। तो ऐसे में और मार्च में आपको बता दें कि बहुत सारे पेपर हैं जो कि होना पहले से डिसाइडेड है। तो और एईडीओ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एग्जाम कराने के लिए आपको 6 दिन चाहिए, 6 दिन आपको जिसमें कोई दूसरा एग्जाम ना हो। और ये एग्जाम जो है वो मार्च अप्रैल ही जाएगा, ऐसी बातें निकल के आ रही है। और यही वजह है कि जनवरी में भी 10 से 16 जनवरी इसे एडजस्ट करना पड़ा। लगातार हम आपको बताते आ रहे थे कि 15 जनवरी के बाद कोशिश किया जाएगा, लेकिन 15 जनवरी के बाद 6 दिन का समय आयोग को नहीं मिल रहा था। और यही वजह है कि 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में ये डेट जो है बनाया गया। लेकिन जब डेट तय किया गया उस समय बिहार में कड़ाके की ठंड की कामना नहीं की गई होगी। और यही बात है कि छात्र अब एकदम से, आप देख ले हमारे वीडियो के कमेंट ही खोल के देख ले, सैकड़ों मैसेज एईडीओ को लेकर, एग्जाम डेट एक्सटेंड करने को लेकर छात्रों का लगातार आ रहा है कि बढ़ाया जाए। आयोग से गुहार है। 11.25 लाख कैंडिडेट हैं और 11.25 लाख कैंडिडेट को कड़ाके की ठंड में 2-3 दिनों तक घर से बाहर रखना, ऐसे जगह पर रखना जहां पर अच्छे से रहने की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी, ये छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर काफी जो है निगेटिव इसके असर पड़ सकते हैं। ये छात्रों के द्वारा लगातार गुहार की जा रही है। कुछ छात्र तो कह रहे हैं कि अगर 10 से 16 जनवरी के बीच में एग्जाम होगा, देखिएगा बहुत सारे छात्रों की तबीयत खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितने लोगों का सीरियस भी होगा, क्योंकि ये ऐसा कोल्ड डे होता है कि उसमें तो घर में रहने वाले लोग जो हैं वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे में यात्रा करना, रहने का अच्छा जगह नहीं मिला, उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत तरह की प्रॉब्लम है, तो आयोग को कम से कम विचार जरूर करना चाहिए। आपका इस एग्जाम के लिए रिकॉर्ड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और वो सभी जो हैं उस समय के मौसम को लेकर डरे हुए हैं और उनका गुजारिश है 10 दिन भी बढ़ा दे, 15 दिन भी बढ़ा दे, लेकिन उस समय एग्जाम आप न लें। तो आपको हम बता दें कि कल शाम तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई बैठक नहीं हुआ है एईडीओ एग्जाम के एक्सटेंड करने को लेकर। हाँ, चर्चा जरूर हो रहा है कि छात्र जो हैं वो इसके विरोध में हैं। तो देखिए अब क्या होता है। अब तो समय भी काफी करीब आ गया है। आयोग को जो है वो अब
इसको लेकर औपचारिक घोषणा भी करनी पड़ेगी कि वो 10 से एग्जाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और आशा हम करते हैं कि इस हफ्ते जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप जितने भी कैंडिडेट हैं पढ़ाई में लगे रहें। आप मान के चले कि 10 जनवरी से आपका एग्जाम हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि वैसे इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं जिससे हम साफ कह सके कि हाँ संभावना है कि डेट बढ़ जाए, वैसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा। तो चलिए हम आशा करेंगे कि आयोग जो है इतने बड़े छात्र हित में फैसला जरूर लेगा और उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हैं उसे नहीं बढ़ाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके साथ साथ जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स को अपना पुख्ता कर लें। 5 जनवरी से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो शुरू होने की संभावना है। और आपको हम बता दें कि मेंस एग्जामिनेशन को लेकर 71वीं मेंस एग्जामिनेशन को लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी डेट घोषणा कर दी जाए। 20 जनवरी के आसपास हमें सोर्सेज के हवाले से मिला है कि 20-25 जनवरी तक जो है वो मेंस का भी डेट का घोषणा 71वीं का कर दिया जाएगा। 15 मार्च के बाद आपका मेंस कभी भी हो सकता है, अब लास्ट मार्च में हो या अप्रैल में हो, लेकिन 15 मार्च यानी कि होली के बाद ही आपके मेंस होने की संभावना बन रही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।